माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर मोनिका। पिछली क्लास में मैंने आपको चाइल्ड बॉडीज़ ब्लॉक बनाना सिखाया था। आज हम उस ब्लॉक को लेकर फ्रॉक की ड्राफ्टिंग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड बॉडीज़ ब्लॉक से फ्रॉक बनाना। यह चाइल्ड बॉडीज़ ब्लॉक हमने इसकी पिछली क्लास में ड्राफ्टिंग सीखी थी। अब हम इसका पैटर्न कट कर रहे हैं, जो कि हम ब्राउन पेपर पर कटिंग करते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग मैंने ब्राउन पेपर पर ऑलरेडी कर ली है। इसको मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। आज हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कैसे करनी है कटिंग। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर दी है। यहाँ से नेक लेते हुए अक्रॉस बैक आर्म होल, ये हमारा ब्लॉक तैयार हो गया। इस तरह से फ्रंट और बैक ब्लॉक तैयार हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करके फ्रॉक की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। अब हम कर रहे हैं नॉर्मल वेस्टेड फ्रॉक, जिसके लिए हमें जो हमने चाइल्ड बॉडीज़ ब्लॉक लिया था उसका बैक हमने कॉपी पर ड्रॉ करना है। इस तरह से पूरी ड्राइंग हम बना लेंगे इस पैटर्न से। ये हमने बॉडीज़ ब्लॉक का बैक ले लिया। नॉर्मल वेस्ट के लिए हमें 2 इंच यहाँ से ऊपर ड्रॉ करना है और स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये हम नॉर्मल वेस्टेड फ्रॉक के लिए बता रहे हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाना है और वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। और अब हम मेज़रिंग का हिसाब देखेंगे कि हमें कितना लेना है। वो मेज़रमेंट जो हम इस वेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस फ्रॉक का घेरा लेंगे। नॉर्मल जो घेरा हम लेंगे वो 11 इंच मार्क करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि घेरा और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से हमने 11 इंच डाउन किया है, इस पॉइंट से हमने 11 इंच नीचे डाउन करना है और ऐसे ही इस पॉइंट से हमें 11 इंच यहाँ स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब इसका हम स्क्वायर बना देंगे इस तरह से। ये नॉर्मल वेस्टेड फ्रॉक होगा जिसका बॉडीज़ अब इतना हो जाएगा नॉर्मल बॉडीज़ और घेरा यहाँ से ये एरिया बन जाएगा। ये हमारा घेरा आएगा, ये ऊपर का बॉडीज़ बनेगा। अब हम
लो वेस्टेड फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके लिए वैसे ही हमने यहाँ पर बॉडीज़ ब्लॉक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से 4 इंचेस डाउन मार्क करना है। इस पॉइंट से ये जो वेस्ट लाइन आएगी हमारी, वेस्ट लाइन से 4 इंच का मार्क यहाँ करना है और यहाँ से भी 4 इंच का स्ट्रेट नीचे लाइन लेकर आनी है। इस तरह से एक ब्लॉक बनाएंगे और अब इसी पॉइंट से ही हमने 11 इंच का नीचे मार्क करना है। ये 11 इंच मार्क हमने नीचे कर लिया और इस तरह से ये ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट से भी 11 इंच यहाँ लेकर आएंगे। इस तरह से हम ये घेरा ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें अब क्या चेंज आया कि हमने बॉडीज़ बढ़ा दिया है और घेरे को कम ले लिया है। ऊपर का बॉडीज़ इतना बढ़ गया और घेरा कम हो गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये ऑन फोल्ड होना चाहिए। ये 11 इंच आएगा आपका, यहाँ से ये चीज़ भी 11 इंच आएगी और ये 4 इंच डाउन आपने किया था यहाँ पर। इस तरह से ये जो मार्क कर रही हूँ इसे ग्रेन बोलते हैं, यानी कि जो हम कपड़े का अर्ज लेते हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी हमें कैसे लेंथ विड्थ लेनी होती है। जो कपड़े का घेरा हम लेते हैं वो इस तरह से लेंथ वाइज लेना है। ये जब मैं आपको कपड़े की कटिंग बताऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये लो वेस्टेड फ्रॉक कंप्लीट होगी। अब हम हाई वेस्टेड फ्रॉक सीखेंगे। हाई वेस्टेड में भी उसी तरह ही आपने ब्लॉक ड्रॉ यहाँ कर लिया। ये जो आर्म होल का पॉइंट है यहाँ से हम 1 इंच ऊपर इसको ले जाएंगे। आपने ये 1 इंच का मार्क ऊपर करना है और इसी तरह ही स्ट्रेट लाइन आपने लेकर आनी है। उतना ही घेरा हम लेंगे जैसे 11 इंचेस हमने लिया था। 11 इंच का यहाँ हमने मार्क कर लिया और इसी तरह ही इसी पॉइंट से हम 11 इंच नीचे डाउन लेकर आएंगे और इसी तरह से ये पूरा ब्लॉक तैयार हो गया 11 इंच का। इसमें अब हमारा बॉडीज़ बहुत छोटा हो गया और घेरा बहुत बड़ा हो गया, जो इस तरह से हाई वेस्टेड तैयार होगा। जो 1 इंच हमने इसको ऊपर लिया था, 1 इंच, अब ये जो आर्म होल की शेप है वो घेरे में आ गई, इसीलिए ये आर्म होल का निशान दोबारा यहाँ हम देंगे और ये जो बचा हुआ ये हिस्सा है वो हम यहाँ लेकर आएंगे। आपने दोनों साइड इस पॉइंट से दोनों साइड 1-1 इंच के निशान लेने हैं। 1 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से। अब यहाँ पर ये बचा हुआ आर्म होल यहाँ कंप्लीट होगा इस तरह से। ये वाला ये शेप जब यहाँ हो जाएगी, जब हम ये फ्रॉक की कटिंग करके यहाँ गैदर्स सारी इकट्ठी हो जाएंगी इस घेरे की, तो ये यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह हमारी हाई वेस्टेड फ्रॉक तैयार हो गई। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंचेस के बजाय मैं आपको ड्राफ्टिंग सेंटीमीटर में बता रही हूँ, क्योंकि 1/4 स्केल हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए 1/4 स्केल की बजाय हमने इंचेस को सेंटीमीटर में ले लिया है। ये 11 इंच यहाँ हो गया, 11 इंच यहाँ हो गया। ग्रेन आपका इस तरह से आएगा स्ट्रेट। यहाँ 1 इंच का मार्क आएगा। तो इस तरह से ये हाई वेस्टेड फ्रॉक तैयार हो गई। तो इस तरह आज हमने नॉर्मल वेस्टेड, लो वेस्टेड और हाई वेस्टेड फ्रॉक्स की नॉलेज ली। अगली वीडियो में मैं आपको नॉर्मल वेस्टेड फ्रॉक की कटिंग कपड़े पर बताऊंगी और उसकी स्टिचिंग किस तरह से होती है वो हम आगे देखेंगे।